नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। शनि से दृष्ट मंगल, क्या मंगल करेंगे अमंगल? जी हाँ, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 21 जून को अपनी मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्व राशि मेष राशि को छोड़कर धन, वैभव, सुख, कंफर्ट और लग्जरी के कारक दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 2 अगस्त तक वृषभ में ही रहेंगे। मंगल भूमि, अचल संपत्ति, सेना, पुलिस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं और विपरीत परिस्थितियों से जूझने और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के लिए भी जाने जाते हैं। मंगल और शुक्र आपस में समभाव रखते हैं, न मित्र न शत्रु। इसलिए इस समय मंगल शांत और स्थिर अवस्था में रहेंगे। इसका अर्थ ये है कि जो भाग दौड़ आपको करनी थी वो आपने कर ली। अब टिक कर कार्य करने का समय आ गया है। जो जातक इस गोचर काल में टिक कर कार्य करेंगे, धैर्य के साथ निरंतर परिश्रम करेंगे, वो बड़ी सफलता भी अर्जित करेंगे। इस पूरे गोचर काल में मंगल 3 नक्षत्रों में रहेंगे। 4 जुलाई तक सूर्य के नक्षत्र कृतिका में, उसके बाद चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में और अंत में अपने ही नक्षत्र मृगशिरा में चले जाएंगे, जहां अपना पूर्ण बल प्राप्त कर निर्णायक फल प्रदान करेंगे। तो मेष राशि के जातकों को इस मंगल गोचर से किस तरह का लाभ प्राप्त होगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं मंगल और मंगल का गोचर कुंडली के धन के भाव में है। देवगुरु बृहस्पति जो कि मेष राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं, वो 4थे भाव में उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव में शनि के होने के कारण मेष राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 भी गतिमान है। लेकिन मंगल का ये जो गोचर है वृषभ राशि में, चूँकि वृषभ राशि शुक्र की राशि है और मंगल धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 7वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि व्यापार, विवाह और दाम्पत्य सुखों को दर्शाता है। तो इस गोचर काल में मंगल 7म भाव और धन भाव से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। अभी इसके पहले मंगल का गोचर आपके लग्न भाव में था। लग्न भाव में गोचर कर रहे थे मंगल और लग्न भाव में मंगल के गोचर के कारण आपको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ा, बहुत अधिक भागदौड़ करनी पड़ी, बहुत अधिक स्ट्रेस और एक्सर्शन लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ रही थी, 7वें भाव पर पड़ रही थी और 8वें भाव पर पड़ रही थी। तो आपने हो सकता है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी मैटर को लेकर बहुत अधिक भागदौड़ करनी की हो, बिजनेस को लेकर के बहुत अधिक भागदौड़ करनी पड़ी हो और हो सकता है कि कोई आपके जीवन में सडन चेंज भी आया हो, कोई बड़ा एकदम से परिवर्तन आया हो और या किसी स्वास्थ्य संबंधी क्रॉनिक प्रॉब्लम से आपको जूझना पड़ा हो। अब मंगल लग्न भाव से हट गए हैं, अग्नि तत्व राशि से हट गए हैं और अब सौम्य शीतल शुभ ग्रह शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आपने जितनी भागदौड़ करी, खास करके धन को लेकर के, पैसे को लेकर के, उस भागदौड़ का अब आपको प्रतिफल भी इस समय मिलने जा रहा है।
मंगल धन भाव में आकर के एक बहुत बड़ा काम आपके लिए करके जाएंगे। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर आपके लाइफ में पेंडिंग है, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद चल रहा है, तो उसका एक अस्थाई समाधान इस समय मिल जाएगा आपको। अपने परिवार के साथ मिल बैठ करके आप शांतिपूर्ण ढंग से उस समस्या का समाधान निकाल लेंगे और पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मंगल दिला करके जाएंगे। दूसरी बात यह है कि 8वें भाव पर मंगल की दृष्टि है। मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं। शनि आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठे हुए हैं और गुरु 9वें भाव के स्वामी हैं। गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। आपके जीवन में 7.5 चल रही है, लेकिन 7.5 को यहाँ पर मिनिमाइज़ करेंगे देवगुरु बृहस्पति। गुरु की दृष्टि पड़ने से शनि शांत रहेंगे। दूसरी बात ये भी है कि शनि की दृष्टि भी 9वें भाव पर है और गुरु 9वें भाव के स्वामी हैं। और तीसरी बात ये है कि गुरु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शनि गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, एक दूसरे के घर में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर शनि और गुरु के बीच में बहुत गहरा संबंध बन रहा है। गुरु जैसे शुभ ग्रह का प्रभाव शनि पर जब पड़ेगा तो आपके जीवन में 7.5 को लेकर के जो समस्याएं चल रही थीं, उन समस्याओं से इस समय आपको राहत मिल जाएगी और ये बड़े लंबे समय तक के लिए राहत रहेगी। 31 अक्टूबर तक गुरु यहाँ पर रहेंगे और 31 अक्टूबर तक आपको 7.5 जन्य कष्टों से राहत मिलने जा रही है। शनि 12वें भाव में बैठे हुए हैं और 9वां भाव जो होता है, 12वां भाव विदेश का होता है, 9वां भाव उच्च शिक्षा का होता है। मंगल मेडिकल के कारक होते हैं, सर्जरी के कारक होते हैं। तो अगर आप मेडिकल और सर्जरी के फील्ड में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं या अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन कराना चाहते हैं, तो ये गोचर काल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मंगल की दृष्टि 5वें भाव पर है। 5वां भाव शिक्षा और संतान का होता है। मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण 5वां भाव जागृत होगा और यहाँ 5वें भाव में सूर्य की राशि है, मित्र की राशि है। मित्र की राशि पर गुरु की मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो 5वें भाव के शुभ लाभ आपको प्राप्त होंगे। आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, साधना के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये मंगल का गोचर आपको बहुत अधिक लाभ देने वाला है। इंश्योरेंस का क्षेत्र है, मार्केटिंग का क्षेत्र है, या फिर अगर आप प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं, चूँकि 10th लॉर्ड आपके शनि हैं और मंगल भूमि के कारक होते हैं, मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए अच्छी ग्रोथ के अवसर बनने जा रहे हैं। इसके अलावा 8वां भाव जो है ये भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है, तो माइंस, मिनरल्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, मेडिसिन्स, रबर, स्क्रैप, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए ये गोचर बहुत अधिक लाभ देने वाला है। वृषभ राशि में है मंगल और शुक्र की राशि है और शुक्र 7वें भाव के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पर 7वां भाव भी जागृत होगा। 7वां भाव जागृत होगा तो विवाह में जो देरी हो रही थी वो देरी समाप्त होगी। पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और इसके अलावा चूँकि गुरु 4थे भाव में बैठे हुए हैं, शनि पर गुरु की दृष्टि है, 4था भाव जब जागृत होगा, अपनी उच्च की राशि में है गुरु, तो भूमि, भवन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके जो कार्य हैं वो कार्य भी इस समय पूरे होने जा रहे हैं। 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि है। 10वें भाव के स्वामी शनि हैं जो कि 12वें भाव में बैठे हैं। ये वो समय है जब आप अपने काम कारोबार को किसी भी तरह से अगर विदेशों से जोड़ पाते हैं, विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य से अपने बिजनेस को अगर आप जोड़ पाते हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, तो ये विस्तार का समय है। बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी और उसका बहुत बड़ा लाभ आपको आगे चलकर प्राप्त होगा। तो इस तरह से लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। अब 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि मंगल की दृष्टि 5वें भाव पर है, तो गर्भवती माताओं को थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। 8वें भाव पर मंगल की दृष्टि है, चोट चपेट एक्सीडेंट से आपको सावधान रहना पड़ेगा। और 9वें भाव पर गुरु की दृष्टि है,
तो पिता के साथ रिलेशंस को लेकर के भी थोड़ा सावधान रखिएगा। कुल मिलाकर के वाणी के भाव में मंगल बैठे हुए हैं, तो अपने वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखना पड़ेगा। क्रोध और उग्रता से बचना होगा। मीठी वाणी, मधुर वाणी का प्रयोग करिए, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी मेष राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि मेष राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं कि ग्रहों के गोचर का किस तरह का लाभ आपको मिलने जा रहा है, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी नंबर दे रहा हूँ 9058144128। इस पर आप संपर्क कीजिएगा। और हाँ, बजरंगबली की आराधना करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। और मंगलवार को, शनिवार को बजरंगबली के मंदिर जाकर के उनके दर्शन कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए। तो ये गोचर आपके लिए विशेष शुभ रहने वाला है। नमस्कार।